Hello students, good morning. Today we will start with light chapter. In this part I am taking light part 1. एक्चुअली पूरे सिलेबस में लाइट के दो मेजर पार्ट हैं. ये जो है पार्ट, ये पार्ट 1 है, और दूसरा जो पार्ट है ह्यूमन आई, वो भी लाइट का पार्ट है. अब वैसे तो चैप्टर बड़ा लाइट है, मतलब चैप्टर ही लाइट है, लेकिन मार्क्स के हिसाब से ये बड़ा हैवी वेट है, तो इसको बिल्कुल लाइट मत लेना, ठीक है. 60% ऑफ मार्क्स ऑफ फिजिक्स इज आस्क्ड फ्रॉम दिस लाइट चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये पूरे चैप्टर में जो थोड़े थोड़े कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं, उन सारे कंटेंट के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ. उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को इन डिटेल स्टडी करेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेरीज दैट इज़ रिलेटेड टू दिस चैप्टर. तो वीडियो को एंड तक देखना, सिर्फ व्यू करके भाग मत जाना. वॉच आवर्स भी होने चाहिए, तब जाके आपको ये लाइट चैप्टर समझेगा, बराबर. नहीं तो अगर आपने इसे लाइटली ले लिया तो ये बाद में बहुत भारी पड़ेगा. इसका नेचर ही ऐसा है. ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट. तो ये चैप्टर को जो मैं पार्ट 1 को करता हूँ ना, तो मैं जब पार्ट 1 को स्टडी करता हूँ तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक मिरर का पार्ट है, आईना का पार्ट, और दूसरा लेंस का पार्ट है. तो मिरर के पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ. देखो बेटा, चैप्टर ही लाइट है, तो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. उसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो हमको पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा हम उसके बारे में जानते भी हैं. ऐसा कोई बहुत नया चीज़ नहीं है, ठीक है. हमसे पहले से ही लाइट है, हम तो बाद में आए, तो इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं. इनफैक्ट सब कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसके बारे में रिवाइज़ कर लेंगे तो जो जानते हैं वो थोड़ा और ताज़ा हो जाएगा और फटाफट याद आएगा, हाँ हाँ बराबर, ये भी हम जानते हैं. मिरर्स का मेन पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आएगा क्या, रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड 9th में नहीं 8th में किया था, अब वो 10th में हम उसको स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बराबर. अब ये चमकना चाहिए दिमाग में, जैसे जैसे मैं एक एक टॉपिक बोलूँ ना, कुछ कुछ आपको याद आना चाहिए, स्पार्क लगना चाहिए दिमाग में. हाँ, अरे वाह, हाँ कुछ पढ़ा था इसके बारे में, सुना था इसके बारे में, ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में. मिरर के बारे में, मिरर प्लेन होता है और स्फेरिकल होता है, ठीक है. तो हम स्फेरिकल मिरर के बारे में इसमें इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं. स्फेरिकल मिरर वैसे बता दूं आपको, दो टाइप के होते हैं. एक होता है कॉनकेव, ये कॉनकेव, और ये होता है कॉन्वेक्स. ये केव की तरह और ये वेक्स की तरह. चम्मच देख लो, जहाँ से खाते हो वो केव हो गया, कॉनकेव, ठीक है. अब उल्टा चम्मच करके उठाओ, कुछ भी नहीं उठेगा ना, वो वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स. ऑल राइट. फिर हम लोग जो फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स में इमेज बनते हैं, बराबर. तो हमें वो इमेज के बारे में पढ़ना है. और हम कैसे पढ़ेंगे इमेज के बारे में, तो हम पढ़ेंगे उस इमेजेस को रिप्रेजेंट करके. और किसके हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स. तो ये टॉपिक में आप रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ोगे. फिर आप ये स्टडी करोगे कि किस तरह से रे डायग्राम को हम यूज़ करके इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आगे समझ में. तो स्फेरिकल मिरर्स में हम रिप्रेजेंटेशन दो मिरर के लिए पढ़ेंगे. स्फेरिकल मिरर दो टाइप का, उसके अंदर और भी टाइप्स है, लेकिन हम लोग को सिर्फ सीधा सीधा सिंपल सिंपल दो टाइप दिया है, तो हम सीधा सीधा सिंपल सिंपल दो ही टाइप पढ़ेंगे, ओके. और ये दो टाइप में एक टाइप है कॉनकेव और एक टाइप है कॉन्वेक्स, ठीक है. फिर जैसे ही आप ये पार्ट कंप्लीट करोगे, रे डायग्राम का पार्ट, इमेज फॉर्मेशन का पार्ट, उसके बाद हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम है साइन एंड कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर. अगर ये साइन एंड कन्वेंशन आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आपके न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे. तो अगर न्यूमेरिकल्स बराबर से करने हैं तो साइन एंड कन्वेंशन टॉपिक क्लियर होना चाहिए. अच्छा, मैंने क्या कहा भाई, चैप्टर नाम से लाइट है, देयर इज़ नथिंग इन नेम
शेक्सपियर ने पहले बोला था, ठीक है। तो ये नाम से लाइट है, मार्क्स से ये चैप्टर हैवी वेट है। और दूसरा बात बता दूं, इस चैप्टर में थियोरी क्वेश्चन कम, न्यूमेरिकल भारी पड़ते हैं, बराबर। और एग्ज़ाम में इस चैप्टर्स में ज़्यादा करके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये जो टॉपिक है साइन एंड कन्वेंशन, अगर यही नहीं आया तो न्यूमेरिकल्स भूल जाओ, ठीक है। वैसे साइन एंड कन्वेंशन आने के लिए ऊपर के टॉपिक्स भी बहुत ज़रूरी है, तो हर एक टॉपिक इन डिटेल में करना है, बराबर। वक्त लगेगा, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, क्लैरिटी मिल जाएगा। इफ़ यू विल गिव टाइम हियर टू वॉच द कंप्लीट वीडियो, वन थिंग इज गारंटी, दैट यू विल गेट द क्लैरिटी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब आगे जाते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में। 6th टॉपिक में हम पढ़ने वाले मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में, और उसके बाद से मिरर का पार्ट ख़त्म। अब चालू होगा लेंस का पार्ट। तो लेंस के पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये भी टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है, 8th में अगेन तुमने किया है, दिमाग में चमकना चाहिए भाई, हाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने कुछ किया था, ठीक है। बस याद भी आ गया कि रिफ्रैक्शन वर्ड अगर याद भी आ गया तो भी अच्छी बात है। उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। नॉर्मली ये हमारे स्कूल्स में ये एक्सपेरिमेंट होता है। हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट करेगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, उसके नेचर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बराबर। और इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी क्लैरिटी भी आती है ये पूरे चैप्टर में, तो ये भी मैं आपको कराऊंगा, नो डाउट। आफ्टर दैट द 8th टॉपिक, इन दैट ओनली विल स्टडी अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे ही हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ेंगे ना, उसके बाद मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ये एक रेशियो है, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो एंड दिस रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, ओके। अच्छा, अगेन दिस इज़ नॉट न्यू, इसके बारे में भी 8th में पढ़ा है, बराबर। लेकिन क्या पढ़ा है, कितना याद है, वो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो सब याद आएगा, ये मुझे मालूम है। देन विल स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ा, उसी तरह से हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब लेंस भी है 2 टाइप के, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बराबर। ये देखो, ये वेक्स है, कॉन्वेक्स, समझा। अब कॉनकेव ऐसा उल्टा होगा, अभी हाथ उल्टा नहीं होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ओके। तो लेंस के बारे में पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो उसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसा होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जब रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया लेंस के थ्रू, स्फेरिकल लेंस के थ्रू, तब हम पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्मेशन बाय लेंसेस। अच्छा, इमेजेस फॉर्मेशन बाय लेंसेस अगेन 2 टाइप के, बाय कॉनकेव लेंस एंड बाय कॉन्वेक्स लेंस, इस पे पढ़ेंगे हम लोग। और किसके हेल्प से पढ़ेंगे, तो रे डायग्राम। तो यहाँ पर भी अगेन रे डायग्राम आएगा, हम डायग्राम्स बनाएंगे, रे डायग्राम्स को बनाएंगे और पढ़ेंगे भाई कि इमेजेस लेंसेज में कहाँ होगा, तो उस अगर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बराबर। तो मैं आपको बोलूँगा भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो तुम फटाक से बता दोगे कि सर इमेज वहाँ पर बनेगा, समझ में आया। तो ये अगर पूरा वीडियो बराबर से देख लिया तो बिल्कुल भी मुश्किलात नहीं आएगी इमेज कहाँ पर बनेगा उसको पहचानने में, या ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे साइन एंड कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। मिरर के लिए साइन एंड कन्वेंशन पढ़ लिया, अब लेंस के लिए साइन एंड कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप मिरर के लिए साइन एंड कन्वेंशन पढ़ोगे, तो जब मिरर का फॉर्मूला सम आएगा तो आप मिरर का साइन एंड कन्वेंशन अप्लाई करोगे। लेकिन जब आप लेंस का पढ़ोगे तो लेंस का जब सम आएगा तो आप लेंस का साइन एंड कन्वेंशन यूज़ करोगे, बराबर है। साइन एंड कन्वेंशन थोड़ा सा बता दूं भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में तो जानते हो ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथ्स में किया रहेगा, हाँ 9th में भी किया था तुम लोगों ने, वेरी गुड। उससे वैसे ही है ये चीज़, बराबर। एक्स का नेगेटिव एक्स का पॉजिटिव होता है, ये सुनो, एक्स कैन बी नेगेटिव, एक्स कैन बी पॉजिटिव, दैट विल डिपेंड अपॉन यू, वेयर आर यू, टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ योर एक्स और टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ योर एक्स, ऑलराइट। वैसे ही वाई का पॉजिटिव होता है, वाई का नेगेटिव भी होता है। इसी तरह से इसके अंदर स्फेरिकल लेंस एंड स्फेरिकल मिरर्स के अंदर
कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है ये मैं तो सिर्फ आपको लेक्चर में ही बताऊंगा। ओके, तो जिस तरह से मैं रिप्रेजेंटेशन करते जाऊंगा चीज़ों को, उसी तरह से तुम भी रिप्रेजेंटेशन कर करके नोट्स बना के अपने पास रख लोगे। क्योंकि एक बात है, माई नोट्स इज़ ओनली द रूट टूवर्ड्स क्लैरिटी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो नोट्स बहुत अच्छे से करना। ज़्यादा बातें हो गई, चलो ठीक है। उसके बाद लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन, और फिर पावर ऑफ मिरर्स नहीं था, मतलब मिरर में, स्फेरिकल मिरर में वो नहीं था, पावर का कुछ पार्ट नहीं था, लेकिन इसके अंदर है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर में हम जो भी करने वाले हैं इसको हम कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सालों से हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होते आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पूरा बराबर ध्यान दिया तो ये चैप्टर में ऐसा कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाला। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।